मॉर्निंग मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लोग है ना देखने वाले हैं अर्थशास्त्र, है ना, यानी इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं बउआ लोग। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो भी कौन सा किताब से, तो भी हमारे 2025 वाली बीबीडी गाइड से। तो चलिए बउआ लोग, हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए बउआ, चैप्टर नंबर फर्स्ट देखिए, है ना, इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। आज हम लोग इसी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट का। तो देखिए बउआ लोग, चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इसमें टोटल आपको 62 यानी 62 क्वेश्चन दिया गया है। कितना क्वेश्चन है? 62 यानी 62 क्वेश्चन। अब बउआ लोग क्या करना है, इस 62 क्वेश्चन को आप इसको पहले हमसे पहले खुद जवाब दीजिए, है ना। हमसे पहले इसको बनाइए, हमको आंसर बताने से पहले आपको बनाना है ना। और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 62 में से कितना सही बनाया है कि नहीं। मज़ेदार चीज़। तो इससे क्या होगा आपको, तो इससे आपको टेस्ट भी हो जाएगा और साथ साथ में चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी हम लोग सीख लेंगे। तो बउआ लोग, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए क्या कहता है, ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग, है ना, हवड़ा के नहीं। देखिए कहता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ईमानदारी से बनाइएगा, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा डी, है ना, रैगनर, है ना, नकर्स, रैगनर नकर्स, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए, कहता है प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। मोदी जी के पहले हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारत के प्रधानमंत्री, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं बउआ लोग, ध्यान से बनाइएगा, है ना, हड़वा के नहीं। देखिए कहता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए नंबर, 15 मार्च 1990, 15 मार्च 1990, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कहता है, कहता किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ध्यान से बताइएगा, किसने कहा था। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा, बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना, जो हमारे इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, है ना, APJ, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, है ना। तो यही बोले थे कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है ना। तो चलिए बउआ लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, कहता है कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, बताइए। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, पहली, है ना। किस पंचवर्षीय योजना, तो पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कहता है बउआ लोग, मानव विकास रिपोर्ट का
प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा, है ना, यूएनडीपी। यूएनडीपी है ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कहता है मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो डी, आंध्र प्रदेश। कहाँ से हुआ था बउआ लोग शुरू मनरेगा? तो आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 8। देखिए कहता है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो सी होगा, 2400 कैलोरी, है ना, 2400 कैलोरी। अगला देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। कहता है निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो बी होगा, कृषि क्षेत्र, है ना। किस किस कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है भारत में नीति आयोग का गठन, है ना, हुई, यानी गठन या स्थापना हुई, कब हुई बताइए? नीति आयोग का। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो ए होगा, जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कहता है कि निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, शिक्षा, है ना, शिक्षा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया, है ना, आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, इनमें सभी, इनमें सभी, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों है इसमें शामिल, यानी कृषि भी है, खनन भी है, पशुपालन भी है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत में सब आता है, यानी इनमें से सभी। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा बउआ लोग। कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बउआ लोग। कहता भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? बताइए। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। चलिए बउआ लोग, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, है ना, 15 की ओर। देखिएगा बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर देखिए 15 क्या कहता है? कहता है विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी है, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं, यानी 17, है ना। देखिए कहता है 17 देखिए क्या कहता है? कहता है संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग, क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी, सुदूर संवेदी उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता है
निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है सी, बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बोलो? बिहार को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ध्यान से देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, मिश्रित। कैसी है बगल लोग? तो मिश्रित है। अगला देखिए बगल लोग, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए है, वित्त, है ना, वित्त। अगला देखिए बहु, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। कहता है भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 22 देखते हैं, 22। देखिए बगलो क्या कहता है। कहता है आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन है ना, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कहता है। कहता है आर्थिक विकास संबंधित है, बताइए किससे है बोलो? तो आर्थिक विकास हमारा संबंधित है ना। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, ए और बी दोनों से। यानी कहने का मतलब है कि गुणात्मक परिवर्तन से भी है और परिणात्मक परिवर्तन से भी है, दोनों सा है। आर्थिक विकास संबंधित है गुणात्मक परिवर्तन से और है ना परिमाणात्मक परिवर्तन से। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, अधिकतम लाभ अर्जन। अधिकतम लाभ अर्जन। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ए, कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 26 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि नरेगा कार्यक्रम के नाम है ना, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? तो बताइए इसका सही ऑप्शन है हमारा डी, महात्मा गांधी। कौन सा ऑप्शन है बगवा लोग? डी, है ना, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। अगला देखिए बगवा लोग, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, भारत, है ना, भारत। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 देखते हैं। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन हमारा है बी है, 1952। 1952 है ना, 1952 में गठन हुआ था। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29। कहता है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, कब लागू हुई थी बगल लोग बताइए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है ना, 1989 ईस्वी में, है ना, 1989 ईस्वी में, है ना, 89, 89। अगला देखिए बगल, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 30 देखते हैं। कहता है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, प्रोफेसर, है ना, मोहम्मद यूनुस, है ना, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना?
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, नीति आयोग। नीति आयोग। अगला देखिए बगल हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। देखिए बगल क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। कहता है जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। बताइए, है ना, वह देश कहलाता है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा बगलो क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, विकसित। क्या कहलाता है बगलो? विकसित, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कहता इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो ए होगा, प्रधानमंत्री। कौन होते हैं बगलो? प्रधानमंत्री। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 34, है ना। कहता है किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, सेवा क्षेत्र, है ना, सेवा क्षेत्र। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, उद्योग, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। बताइए क्या है बगलो। ये तो सभी लोग जानते होंगे। इसका ऑप्शन होगा ए होगा, कृषि, है ना। अगला देखिए बगलो क्वेश्चन नंबर 37 का था इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। तो बी होगा, बेरोजगारी, है ना। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 38 चलते हैं, है ना। सब लोगों का सही जा रहा है, प्लीज जरूर बताइएगा लास्ट में कमेंट करके कि है ना किनको कितना नंबर आया। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर, है ना, 38 देखते हैं। कहता भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, श्रीलंका, है ना, श्रीलंका में। अगला देखिए वो क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो डी है, भूमिगत जल, है ना, भूमिगत जल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 40 कहता है अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी होगा, 3। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा सही। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, इनमें सभी, इनमें सभी। यानी ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है और विद्युत भी है। यानी कह सकते हैं इनमें सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब, है ना, 42 यानी 42 देखते हैं। देखिए क्या कहता है। कहता है इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा बी, रूस, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कहता है निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ए, अमेरिका, है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। बताइए कौन सा स्थान है बिहार का देश में सब्जी के उत्पादन में। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दूसरा, है ना। फिर भी हम लोगों के यहाँ सब्जी महंगा है ना बगलो। दूसरा स्थान है देश में, अपने देश में, फिर भी सब्जी हमारा महंगा है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कहता है विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी है, 1983 में, 1983 में। अगला देखिएगा बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, है ना, 46। देखिए क्या कहता है। कहता है जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, है ना, कब हुई थी बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी, 1907 में, 1907 में।
अगला देखिएगा बगलो, क्वेश्चन नंबर 47 कहता भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, बताइए। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था, बताइए। ऑप्शन नंबर बताइए इसका कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी, 1951 से 1956, 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा बउआ लोग। इसका सही ऑप्शन हमारा है डी, 2007 से 2012, 2007 से 2012, है ना। अगला देखिए बउआ लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं, 49। देखिए क्या कहता है। कहता है बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, यानी ए और बी दोनों। कहने का मतलब है कि खाद्य फसलें भी उत्पादन होता है यहाँ पे और व्यावसायिक फसलें भी उत्पादन होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही जाएगा, यानी कह सकते हैं कि हमारा सी सही है ना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कहता है बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, बताइए किस कारण से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी सही होगा, है ना। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये भी है कारण। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी सही है। बाढ़ व सूखा का प्रकोप, ये भी सही है, यानी कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी, यानी तीनों ऑप्शन सही होगा इसका। अब जरा देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, बताइए किससे है। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा सी होगा, सभी वर्ग से, सभी वर्ग से। अब चलिए बगलो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, 52। देखिए क्या कहता है 52 कहता आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, सामाजिक संस्थाएं, है ना, सामाजिक संस्थाएं। अगला चलिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 53 यानी 53। देखिएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 53 कहता है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार। अगला देखिए बोलो 54 कहता आर्थिक समृद्धि का संबंध है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा बी, दीर्घकाल से, किससे, दीर्घकाल से, ऑप्शन नंबर बी। कहता है बउआ लोग अगला क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, कहता है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त, है ना, सूचकांक है, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। अब अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 56 देखते हैं। देखिए कहता है 56 कहता है जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, इसका सही ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। इसका सही ऑप्शन हमारा है ए, जीवन, है ना, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा। अगला देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 57 कहता है डेबिट कार्ड संबंधित है, बताइए किससे है। इसका सही ऑप्शन है हमारा सी, बैंकिंग प्रणाली से, है ना, बैंकिंग प्रणाली से। अगला देखिए बगलो, क्वेश्चन नंबर 58 कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा कौन सा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा है डी, है ना, उपयुक्त सभी, यानी कह सकते हैं कि तीव्र आर्थिक विकास भी है इसका सही ऑप्शन, है ना, उत्पादन रोजगार सृजन भी है ना, निर्धनता निवारण भी है, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, है ना। चलिए बगलो, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। देखिए क्या कहता है ना, कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा।
इसका सही ऑप्शन हमारा है सी, ए और एवं बी दोनों, है ना, यानी निजी क्षेत्र भी है और सार्वजनिक क्षेत्र भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, कहता है पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है, तो बताइए, है ना। इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो ए होगा, प्राथमिक क्षेत्र में, है ना। पशुपालन और मत्स्य पालन यानी मछली पालन किस क्षेत्र में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में, याद रहेगा ना। चलिए अगला देखिए बगल क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 61, कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा डी, इनमें सभी संसाधनों में, यानी कहने का मतलब हुआ कि प्राथमिक है ना, प्राकृतिक संसाधनों से भी है, भौतिक संसाधनों से भी है और मानवीय संसाधनों से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, है ना। अगला देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 देखते हैं 62, कहता है गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है, बताइए। इसका सही ऑप्शन है हमारा ए है, अर्थशास्त्री, है ना, कुजनेट, है ना, कुज नेट, है ना, कुज नेट, अर्थशास्त्री कुज नेट, इसका सही ऑप्शन हमारा ए हो गया। तो ये था बउआ लोग आज का हम लोगों का 62 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। अब आप बताइए कमेंट करके कि आपने कितना सही बनाया, है ना, कितना सही बनाया। और बउआ लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बउआ लोग बहुत जल्द ही हम, है ना, इसका मैथ का ऑब्जेक्टिव लाने वाले हैं, है ना। तो जिनको मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें कि मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है या नहीं, है ना। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा बउआ लोग, मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है कि नहीं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।